प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार हैं, दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। 14 वर्ष कैकेयी मैया ने वनवास मांग लिया है, जा रहे हैं। रावण ने, लंका के राजा ने, मोह रूपी रावण ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया है। अब ये रो रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। सती ने कहा कि जो पत्नी के लिए रो रहा हो वो ब्रह्म कैसे हो सकता है, वो परमात्मा कैसे हो सकता है, वो सतानंद कैसे हो सकता है, वो तो रो रहा है। महाराज, सती ने प्रभु शिव की बात को नहीं माना। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन जब सती नहीं मानी तो भगवान शिव को निराशा हाथ लगी। तुलसी बाबा ने पंक्ति लिखी थी, लाग न उर उपदेश जदपि कहु शिव बारमहो, बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जानी जिया। बोले बिहसी महेश, जगत गुरु भगवान शिव, विश्व गुरु भगवान शिव, कण कण का गुरु भगवान शिव मुस्कुराया, हंसा और कह दिया कि मैं समझ गया। शंका को माया ने आबद्ध कर लिया है, सती को माया ने बांध लिया है। अब तो प्रभु की कुछ और इच्छा है। भगवान शिव शांत भाव से खड़े रहे और भगवान शिव ने धीरे से सती से कहा, ए सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह। किसी के मन में संदेह हो जाए, किसी के मन में शंका हो जाए तो क्या करता है? परीक्षा लेता है। तो जाकर के क्या प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की परीक्षा लोगी? क्या मेरे ईश्वर की, मेरे परमात्मा की परीक्षा होगी क्या सती? लेकिन अगर तुम परीक्षा लेना चाहती हो तो मैं उस परीक्षा में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा तो संसार की है, भगवान की परीक्षा कौन लेगा? इसलिए सती, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो सती ने कहा, बाबा तुम क्या करोगे? तो बाबा ने कहा, ए सती, तुम जाओ, मैं बैठने जा रहा हूं यहीं। कहां? तब लगी बैठी रहूं बट छाई, तब लगी बैठी रहूं बट छाई, तब लगी बैठी रहूं बट छाई, तब लगी बैठी रहूं बट छाई। जब लगे तुम हूँ मोहि पाही, जब लगे तुम हूँ मोहि पाही, जब लगे तुम मोहि पाही। जब लगी बैठ अहूँ बट छाई, जब लगी जहां शंका होती है वहां परीक्षा होती है, जहां विश्वास होता है वहां बट की छाह। क्यों? क्योंकि बट भी विश्वास है, विश्वास विश्वास से मिलता है। भगवान शिव ने कहा, सती, भले तुम मेरी अर्धांगिनी हो, भले ही तुम मेरी पत्नी हो, भले ही तुम मेरी प्रिया हो, भले ही तुम जगदम्बा हो, भले ही तुम सती हो, भले तुम दक्ष सुता हो, लेकिन हे सती, प्रभु की परीक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। मुझे विश्वास है, मैं बट की छांव में बैठा हूं। क्यों? क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्मा।
बट विश्वास है। सती, मुझे प्रभु पर विश्वास है, मैं बैठा हूं, तुम जाओ। सती चल दी। अब जहां शिव बैठे हैं जिस बट वृक्ष के नीचे, वहां से सती जा रही है, अर्थात दूर कौन हो रहा है? सती से। सती किससे दूर हो रही है? शिव से। शिव क्या है? कल्याण है। सती किससे दूर हो रही है? गुरु से। गुरु क्या है? ज्ञान है। सती किससे दूर हो रही है? अपने से। ये अपना क्या है? ये संबल है। गुरु से दूर अर्थात ज्ञान से दूर, शिव से दूर अर्थात कल्याण से दूर। अब सती जहां जा रही है वहां कल्याण नहीं है। अब तो शिव ने, कल्याण रूपी शिव ने, ज्ञान रूपी शिव ने सती को त्याग दिया, छोड़ दिया और चल दी। सती धीरे धीरे आगे बढ़ी। परीक्षा तो लेनी है लेकिन प्रश्न पत्र तैयार नहीं है। कोई प्रश्न पत्र हो तो विचार करने लगी मार्ग में कि क्या करें। तो जब ज्ञान हर जाता है तो अज्ञान प्रकट हो जाता है। सती ने विचार किया, मेरे पास भगवान की परीक्षा, राम की परीक्षा लेने के लिए कोई प्रश्न पत्र नहीं है, तो क्या करूं? मैं एक काम करूं, राम जिसकी खोज कर रहे हैं मैं वही बन जाऊं, और कदाचित जब मैं उनके समक्ष में जाऊंगी तो अगर राम भगवान है तो मुझे पहचान लेंगे। प्यारे, सती ने सीता का वेश रख लिया और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण के साथ जिस वन में, जिस मार्ग पर प्रभु यात्रा कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, मानो सीता की भक्ति की खोज कर रहे हैं, वहां पर शंका रूपी सती सीता का रूप बना करके आ गई। शंका ने भक्ति का रूप धारण कर लिया, सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। बात समझना, कई बार शंका कुछ छिपा जाती है, कुछ बन करके प्रकट होती है, वो होती नहीं है। शंका सीता बन गई, सती सीता बन गई। और महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सीता जी की खोज में विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि वही सती जो सीता का वेश किए हुए हैं, वो प्रभु से 2-4 पद आगे, थोड़ा आगे 2-4 पेड़ आगे, वो सती सीता का वेश किए हुए वहां से अपने को प्रकट कर रही है, दिखा रही है। प्रभु के सामने मार्ग में आ गई। राम जी ने तो उस ओर देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि राम चाहते ही नहीं है कि सती उनकी परीक्षा ले। राम परीक्षार्थी बनना ही नहीं चाहते। लेकिन जीवाचार्य श्री लखन जी की दृष्टि, लखन लाल की दृष्टि सती पर पड़ गई, सीता जी के स्वरूप में पड़ गई। लक्ष्मण जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया, धीरे से प्रभु की ओर देखा और प्रभु से कहा, लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, लक्ष्मण लक्ष्मण जी ने देखा, चकित हो गए। उमा कृतवेशा, ये क्या? उमा सती सीता जी के वेश को बनाए हुए है। महाराज धीरे से प्रभु को इशारा कर दिया, प्रभु ने देख लिया। प्रभु धीरे धीरे अपने नेत्र को भूमि में गड़ोए हुए सती के समक्ष में पहुंचे। सती की ओर देखा नहीं और धीरे से हाथ जोड़ करके जब विनम्र भाव से अपने मुख को ऊपर उठाया मर्यादित प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने, तो महाराज धीरे से बड़े भाव से पूछ लिया कि मां आप अकेली?
सती चकरा गई, इन्होंने मुझे पहचान कैसे लिया, मैं तो सीता हूं, सीता के वेश में हूं। सती चकरा गई, भयभीत तो हो गई। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि देवी प्रभु कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है। अब तो सती भयभीत तो हो गई, इतना भयभीत तो हो गई कि कुछ उत्तर नहीं दे पाई। और जब कोई अधिक भयभीत तो होता है तो नेत्र बंद कर लेता है। सती ने नेत्र बंद कर लिया है, और जब सती ने नेत्र बंद किए तो सती को जो आंतरिक हृदय है उसमें जो भगवान शिव की छवि है, सती उस शिव की छवि को खोजने लगी, देखने लगी, लेकिन वहां पर कहीं पर भी शिव दिखाई नहीं दिए। सती भयभीत हुई, महाराज मूर्छित सी हो गई, और भगवान श्री राघवेंद्र वहां से आगे बढ़े, आगे चल दिए। और इधर सती थोड़ी देर में उठी और उठ करके भोले बाबा की ओर फिर से सती का रूप धारण करके आई। और जब आई तो भोले बाबा ने पूछ लिया कि परीक्षा ले ली। सती ने विचार किया, भोले तो वहां गए नहीं थे, गुरु से शिव से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज सती ने विचार किया, मैं अकेले गई थी, शिव तो वहां थे नहीं, चलो शिव से झूठ बोल देते हैं। लेकिन शिव गुरु ये सब कहीं व्याप्त है। हुआ क्या, सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली महाराज, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। शांत रहो बेटा, है यहां बैठ करके वार्ता नहीं। कछु न परीक्षा। लेकिन अब भगवान शिव को विश्वास नहीं सती के ऊपर। भगवान शिव ने क्या किया, भगवान शिव बैठ गए। क्यों? क्योंकि सती जब मुझे छोड़ सकती है, ज्ञान का संग छोड़ सकती है, तो सती के वचन पर विश्वास नहीं, अज्ञानी व्यक्ति के वचन पर विश्वास नहीं होना चाहिए। तब भगवान शिव ने, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, तब शंकर। तब भगवान शिव ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, देखा कि भगवान शिव की जो प्रिया सती है उसने किया क्या है। उसने तो सीता का रूप रख लिया। वो सीता का रूप रख करके राम जी के पास गई। राम जी ने माता के ही रूप से उसे स्वीकार कर लिया, प्रणाम कर लिया। और जिस क्षण सती ने सीता का वेश किया, उसी क्षण भगवान शिव के हृदय में सती के प्रति भाव बदल गया, श्रद्धा बदल गई। अभी तक क्या था, अभी सती प्रिया थी, अब सती श्रद्धा है। अभी अर्धांगिनी थी, अब पूज्य हो गई। क्यों? क्योंकि उसने तो मां के रूप को धारण कर लिया, उसने तो सीता का वेश रख लिया। मन ही मन भगवान शिव ने संकल्प कर लिया कि सती ने सीता का वेश कर लिया है, ये तो हमारी पूज्य हो गई, ये तो मां के समान हो गई। अब सती से इस जीवन में भेंट नहीं। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया और भगवान शिव सती के साथ आगे आगे उसी मार्ग पर चल दिए। सती पीछे पीछे जा रही है। कोई दो चलते हैं तो आपस में बात करते हैं, लेकिन आज शिव बोले नहीं, सती बोली नहीं। सती को भय है, सती को कष्ट है, और शिव तो अपने आनंद में है।
देवताओं ने जब भगवान शिव के इस संकल्प को जान लिया तो देवताओं ने आकाश से भगवान शिव के ऊपर पुष्प वृष्टि प्रारंभ कर दी। जय हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो। आपके जैसा कोई भक्त नहीं, आपके जैसा कोई भगवान नहीं, शिव से बड़ा कोई भक्त नहीं, शिव से बड़ा कोई भगवान नहीं। आज भोले बाबा कैलाश पर आए, सती मैया भोले बाबा के संग में आई और अब तो भोलेनाथ महाराज एक दिव्य आसन पर विराजित हुए और ध्यान लगा लिया। क्या हुआ? समाधि में चले गए। सती भोलेनाथ की दिव्य